नमस्कार मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, गरीबों को शक्तिशाली बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में दोस्तों पूरे साल का डाइट प्लान बताएंगे। अगर आप ये डाइट प्लान अपनाते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में, कमर में, जोड़ों में कहीं पे भी कोई दर्द है, वो दर्द दूर हो जाएगी और दोस्तों आपका शरीर शक्तिशाली ताकतवर बन जाएगा। एकदम सस्ता आसान सा तरीका है। बस मित्रों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो तरीका या जो डाइट चार्ट हम शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही आसान, बहुत इजी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस डाइट चार्ट को। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए, अगर आपको बीमारी से मुक्त रहना है तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे पैकेट बंद, चाहे डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, जितनी भी चीजें हैं इनसे आप दूरी बना लीजिए। अगर आपको ताकतवर बने रहना है, स्वस्थ और निरोग बने रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज है, रात का खाना आप सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाइए। गर्मी में अगर सूर्य 7 बजे डूब रहा है तो 6 बजे आप खाना खा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और दोस्तों उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तीसरा काम है, रोज सुबह दोस्तों 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ऐसा अगर आप रोज करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इतना काम जरूर करना है। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वो डाइट चार्ट के बारे में। दोस्तों 3-3 महीने का डाइट चार्ट हम शेयर करेंगे। सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं सुबह से। जैसे मित्रों आप सुबह जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, अलसी का बीज 1 चम्मच, चना 15 से 20 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी का दाना आधा चम्मच। इसे आपको जो है दोस्तों रात के समय धुल करके अच्छी तरह से किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। और जब आप सुबह योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके घर पे आएंगे तो दोस्तों इसे आपको बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है। इसे कितने दिन तक खाना है, 3 महीने तक। 3 महीने तक रोज सुबह प्रयोग करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने रोज सुबह इसे खाना है। इस सुबह के समय है। अब शाम के समय आपको क्या लेना है, दोस्तों शाम के समय आपको लेना है गन्ने का रस 1 गिलास। गन्ने का रस 1 गिलास लेना है और इसी में आपको जो पान में चूना खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूं के बराबर, उसी गन्ने के रस में मिला करके इसी रस को आपको पीना है। यानी कि 5 बजे के पहले, शाम को 5 बजे के पहले इसी रस को पीना है। रस पीने के पहले और रस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दिन में आपको जो खाना खाना है आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। मैं सिर्फ सुबह और शाम की डाइट बता रहा हूँ। अब इसे 3 महीने लेना है। कब कब, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने इसका प्रयोग करना। सुबह ये डाइट हो गई, शाम की डाइट हो गई और 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा जान के आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। ये तो हो गया 3 महीना।
अब चलिए दोस्तों, माह अप्रैल, मई और जून में क्या लेना है सुबह और शाम, उसको जानते हैं। दोस्तों, अप्रैल, मई और जून में सुबह लेना है चना 15 से 20 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम और इसी के साथ जौ लेना है 15 से 20 ग्राम। इसे भिगो देना है, रात को धुल के बढ़िया से अच्छी तरह से भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो दोस्तों बैठ के चबा चबा के आपको खा जाना है सुबह के समय। तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक खूब अच्छी से आपको भूख न लग जाए, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। शाम के समय आपको क्या लेना है? शाम के समय दोस्तों आपको लेना है गाजर। गाजर में दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसी के साथ आपको लेना है चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर 50 ग्राम, गाजर 200 ग्राम, दोनों मिला के हो गया 250 ग्राम, यानी कि 1 गिलास जूस तैयार करना है। और इसी में मिलाना है अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। मिला करके इस जूस को आप निकाल लीजिए। अब इसी जूस को रोज शाम को पीना है 5 बजे के पहले। 5 बजे के पहले कब? जैसे अप्रैल, मई और जून, 3 महीने। 3 महीने आपने सुबह इसको लिए, शाम को लिए, 6 महीना हो गया। अब इस 6 महीने में आपके शरीर की काया कल्प हो जाएगी। 6 महीने की डाइट हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में हमको क्या लेना है? दोस्तों, जुलाई में ताजा आंवला आना शुरू हो जाता है। अब हमें अपने आंतों की, किडनी की, लेवर की डिटॉक्स करना है, यानी उसे क्लीन करना है, साफ सफाई करना है। इसके लिए दोस्तों हमें रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। आंवले में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। आंवला अकेले हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। आंवला हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, उस तीनों को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों क्या करना है, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये आपके आंतों की, किडनी की, लेवर की पूरी साफ सफाई का काम करेगा। कितना दिन तक खाना है? जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने तक। ये तो हो गया सुबह की डाइट। दिन में आपको जो कुछ खाना है आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। अब शाम को क्या लेना है? दोस्तों, शाम के समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध ही आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा देना है और इसी दूध में आपको डालना है सौंफ का पाउडर। दोस्तों, सौंफ लीजिए, उसे पाउडर बना लीजिए, किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से 10 से 15 मिनट स्लो गैस पे आपको दूध उबालना है। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 3 महीने तक चलेगा। तो 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सुबह क्या हो गया? आंवला। शाम को क्या हो गया? सौंफ वाला दूध पीना है 3 महीने तक। अब 3 महीने, आपका 9 महीना हो गया। अब इस 9 महीने में आपके शरीर की क्या कायाकल्प होगी, आप सोच के चौंक जाएंगे। आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा सुबह शाम। अब चलिए दोस्तों चौथे स्टेप में चलते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये दोस्तों गर्मी, ठंडी का समय होता है और इस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं वो सारा आसानी से पच जाता है और इस समय हमें अपने खाने पीने की बहुत ध्यान देना चाहिए। इस समय हम अपनी डाइट को अच्छी रखते हैं तो पूरा आने वाला जो 8 महीना है स्वस्थ और निरोग होगा। तो दोस्तों इस 4 महीने क्या लेना है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सुबह आपको लेना है चना 20 से 25 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच और इसी के साथ लेना है बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है 8 से 10 दाना।
इसे दोस्तों रात को धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो बैठ के अच्छे से चबा चबा के खा जाना है। बस इसमें भी वही नियम लागू होगा। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। कितने महीने? 3 महीना। 3 महीने सुबह हो गया। शाम को क्या लेना है? शाम को दोस्तों हमें लेना है हल्दी वाला दूध। तो चलिए देखते हैं हल्दी वाला दूध कैसे तैयार किया जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों अपने घर का हल्दी पाउडर चाहिए, किसी पैकेट वाला नहीं चाहिए। पैकेट की जो कंपनी की हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए साबुत हल्दी लाइए, वो पाउडर आप बना के उसी पाउडर का प्रयोग करना है। तो आपने दूध गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसी में आपको डालना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच और दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। अब इस दूध को दोस्तों आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको सोना है। दोस्तों दूध सुपर फूड है और हल्दी में दोस्तों कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हल्दी एक प्रकार की हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों 3 महीना आपको हल्दी वाला दूध रात में लेना है। अब दोस्तों आपने देखा पूरे साल की डाइट हमने मैनेज कर दिया। आपको इसमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, फिर सुबह क्या लेना है, फिर शाम को क्या लेना है। ये मैंने सुबह शाम की डाइट को मैनेज कर दिया है। दिन में आपको जो भी खाना है आप अपने इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है बाहर की चीज नहीं खाना है। दूसरी चीज, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाना है। और आपको दोस्तों अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखता है। ये वात पित्त कफ क्या है? वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? इससे संबंधित दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसे देख सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।